वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बेहद नया टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं मेडिटेशन के दौरान फील कर पा रही थी। चैनल हुआ ये मुझे टॉपिक कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। तो गाइस, ये रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने पर्सन को क्यों इतना याद करते हो, क्यों आप अपने पर्सन के बारे में रात दिन सोचते रहते हो। ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो आप उन्हें भुला नहीं पाते। तो ये रीडिंग से आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि टैरो आपको बताएंगे कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा मिस करते हो, याद करते हो, या इस इंसान का ख्याल आपके दिल और दिमाग से निकलता नहीं है। आप लोगों का कैसा कनेक्शन है, क्या उसकी सच्चाई है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल के रखा है शफल करके। क्यों आप इस पर्सन से इतना अट्रैक्टेड हो, क्यों इस पर्सन से इतना अटैचमेंट फील करते हो। तो पहला कार्ड आप लोगों की लाइफ के लिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए जो निकल कर आया है, उसमें ये दिखता है कि आपका ये कनेक्शन इस इंसान से एक कार्मिक कनेक्शन है जो इस लाइफ टाइम में आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करने के लिए मिला है। एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंज, बदलाव जो शायद आपने अपने जीवन में इस पर्सन के आने के बाद महसूस किया होगा। और बहुत सारे लोगों को तो जब आप ये पहली बार इनसे मिले होंगे तभी से आपकी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए होंगे। जो बदलाव थे वो कुछ लोगों के लिए सकारात्मक और कुछ लोगों के लिए नकारात्मक ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ में जब भी आते हैं उनका एक मकसद होता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे जो दर्शक इस वीडियो को राइट नाउ सुन रहे हैं, आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान कई सारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आए होंगे। चाहे ये कार्मिक कनेक्शन है, और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि ये आपका एक सोलमेट है जो कि पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से आपके साथ कुछ कर्मों को लेकर जुड़े हैं। क्योंकि कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। कार्मिक का मतलब होता है जहाँ पे हमारे कर्म बंधन जुड़े हैं किसी के साथ। शायद हमने पिछले जन्म में इन लोगों को प्यार में धोखा, प्यार में बेवफाई, दोस्ती में धोखा, दोस्ती में बेवफाई, किसी तरह की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब किया, कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल बनाया, या कुछ भी। यहाँ पे मैं डिबेट नहीं करूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल राइट है या रॉन्ग है, लेकिन ये हमारे कर्मों का ही लेन देन होता है, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा, जिसे हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आपका इनके साथ बंधा हुआ है पास्ट लाइफ के साथ। तो जो अधूरे कर्म आपके रिश्ते में रह गए थे, तरह तरह के हमें ज़िंदगी में लोग मिलते हैं, हमारा उनके साथ एक अलग अलग तरीके का रिश्ता होता है, अलग तरीके से हमारे उनके साथ कर्म बंधन जुड़े होते हैं। कई बार हमारे कर्म बंधन हमारे घर के सदस्यों के साथ जुड़े हैं, माता पिता, बहन भाई। शादीशुदा ज़िंदगी में हमारे यही कर्म बंधन हमारे अपने पति पत्नी, सास ससुर, ननंद भाभी, देवर जेठ, इस तरह के फैमिली मेंबर्स के साथ या हमारे इन-लॉज के साथ जुड़े होते हैं। तो जो चीज़ें आपकी पिछले बर्थ में या पिछले जन्म में इस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, इस पर्सन की पेंडिंग डिज़ायर को कंप्लीशन की तरफ आप नहीं लेकर गए, या जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी भूल, कुछ ऐसे वादों को निभाया नहीं गया, तो आपको
उन सभी पुराने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए दोबारा एक ऐसा कनेक्शन मिलता है जिसे हम कार्मिक रिलेशन कहते हैं, राइट। मैंने ये बातें आप लोगों को इसलिए क्लियर आउट की हैं क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा है। और ये रिलेशन आपको हेड टू टो, इन एंड आउट, आपकी जो लाइफ की इनर ब्यूटी है और आउटर आपका अपीयरेंस है, आपका ऑरा है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोल लेवल पर ये कनेक्शन आपको चेंज करके ज़रूर रखेगा। अगर कोई कहता है ना कि किसी व्यक्ति के रिलेशन में रहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम चेंज नहीं होते, ये सरासर गलत है। बहुत सारे लोगों को रिलेशन में रहने के बाद अपने अंदर कुछ चेंजेस फील होते हैं। कई लोग रिश्ते में जब खुश नहीं होते, अंदर से परेशान होते हैं मन, तो उनका दूसरे लोगों के साथ हाव भाव, दूसरे लोगों के साथ उनका जो मिलना जुलना है या दूसरे लोगों के साथ उनके एक्शंस, वे ऑफ एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशन और किसी भी तरह से इक्वल गिव एंड टेक में आपको मेजर चेंज दिखता है कि ये चिड़चिड़े रहते हैं, ये इरिटेटेड रहते हैं। ऐसे लोग जल्दी गुस्सा भड़क जाता है इनका जब अंदर से हम लोग वुंडेड होते हैं, अंदर से हमें गहरे ज़ख्म जो इसी लाइफ टाइम में या तो किसी रिलेशन से मिले हैं या फिर हमारे पिछले कर्म ऐसे हैं कि जब हमें कोई रिलेशन मिलता है तो उसमें उस रिलेशन से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, हमें उसको निभाना ही पड़ता है, चाहे हम हंस के निभाएं, चाहे हम रो के निभाएं। तो आप इस पर्सन से इतना लगाव क्यों फील करते हो? मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये रिलेशन पास्ट में बहुत सारे लोगों का एक ऐसा रिलेशन था, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या किसी तरह का कोई ऐसा रिलेशन जिसमें एक जो प्यार है, इंटीमेसी है, इमोशंस हैं, डीप अटैचमेंट है, बॉन्ड है और एक दूसरे को लेकर जो ट्रस्ट है उसमें कोई ना कोई हेरा फेरी या कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई थी। और उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आपको डिवाइन ने इस कनेक्शन में भेजा है, ऐसी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बार बार आती हैं, आपको कुछ कड़वे अनुभव देने के लिए और कई बार कुछ मीठी यादें देने के लिए। आपने हो सकता है इस पर्सन के अलावा अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाए होंगे इनसे पहले जिनके साथ भी आपको अटैचमेंट या कनेक्शन फील होता होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। बाकी लोगों के कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे रिलेशन आते हैं जो चलते तो बहुत लंबे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो रिलेशन चलते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन सेम एनर्जी, सेम सिचुएशंस, रेपिटेटिव साइकिल, इन एंड आउट, कमिटमेंट के नाम पर वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कनेक्शन से इतना अटैचमेंट इसीलिए फ़ील होता है क्योंकि इस कनेक्शन में अभी भी मेरे कुछ व्यूअर्स को कुछ पड़ाव पार करने हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के कारण दुखी हैं और आपको ये पर्सन बहुत ट्रिगर करते हैं। आपकी लाइफ में जब भी आते हैं कोई ट्रिगर दे जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होता है कि जहाँ पर आपको रिलेशन के होने के बावजूद भी आंतरिक सुकून या आत्मिक शांति नहीं है, सोल लेवल का पीस नहीं है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है।
और कुछ लोगों ने तो इस पर्सन को पाने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए होंगे, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल बने हो इस कनेक्शन में आने के बाद। हो सकता है इससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, बहुत ज़्यादा फन लविंग, आउटगोइंग, ब्लंट, चीयरफुल रहना, लाइवली पर्सनैलिटी आपकी, सामने वाले आपसे अट्रैक्ट बहुत होते होंगे। और आपके पर्सन ने भी आपके अंदर काफ़ी चेंजेस नोटिस किए होंगे और पूछा भी होगा कि आप जब से मुझे मिले हो आप में बहुत बदलाव आए हैं। तो कुछ लोगों को तो अपनी लाइफ का पर्पस मिला है इस कनेक्शन में आने के बाद, लेकिन कुछ लोगों को इस पर्सन से मिलने के बावजूद लाइफ में तरक्की नहीं मिली। जैसे कि किसी के आने के बाद भाग्य खुल जाता है, यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जहाँ पे 30% लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल देने आए हैं, दुख, दर्द, तकलीफ़, लेसन देने आए हैं और आपको अंदर से ब्रेव बनाने आए हैं, ताकि आप अंदर से इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी पर डिपेंड ना करो कि कोई मेरी लाइफ में रहेगा तो मेरी खुशी उसी के साथ है। जिस दिन आप में लेट गो का एक एटीट्यूड आ गया, जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी लाइफ है, सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद रिलेशन, और जब आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाओगे, अपनी लाइफ पर्पस को समझोगे कि मेरे आने का भी कोई कारण है, मैं ऐसे दुनिया में मनुष्य जीवन लेकर नहीं आया, क्योंकि मनुष्य जीवन कई साइकिल्स को पार करने के बाद, कई लाख योनियों को पार करने के बाद, कई तरह के कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करने के बाद इंसान को मनुष्य रूप में जीवन मिलता है। नहीं तो इंसान को अलग अलग योनियों में अपना कर्मों का जो लेखा जोखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। अब वो कर्म चाहे इसी जन्म के हैं या वो किसी पास्ट लाइफ में मल्टीपल आपका जो लाइफ टाइम रहा है, पिछला जन्म ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वो लास्ट या प्रीवियस बर्थ है। पिछले कई जन्मों से जो लगातार आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते आए हो, लव कनेक्शंस में लॉयल नहीं रहे, किसी को चीट किया, किसी को ग्रांटेड लिया, किसी के साथ आपने वादे बहुत बड़े बड़े किए लेकिन उन वादों पे आप मुकर गए और सामने वाले को आपने पीठ दिखा दी, तो आपकी लाइफ में भी इसी तरह के लोग वापस आते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ लोग नहीं मानते पिछला जन्म होता है नहीं होता। आज बेशक बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नकारेंगे कि हमने तो पिछला जन्म देखा नहीं, हम क्यों माने। लेकिन आपने घर में, बाहर, जीवन काल में ये ज़रूर सुना होगा कि हम जो भी हैं अपने पिछले कर्मों के कारण लाइफ में उस चीज़ का फ्रूट ज़रूर भुगतते हैं, उस चीज़ का हमें फल प्राप्त होता है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस बात को कई दफ़ा हमें बताया भी है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी के साथ आप बैडली इन्वॉल्व होते हो, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है लेकिन आप फेक प्रिटेंड करते हो, सामने वाले के साथ चालाकियाँ करते हो, झूठ बोलते हो, चीज़ों को हाइड करते हो और उसको मैनिपुलेट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो जो छल कपट है, चालाकी है, किसी के इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ खेलना, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में निकल कर आता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो आज की रीडिंग को मैं किसी के लिए ऑफेंड करने के लिए रीडिंग नहीं बनाई कि किसी का दिल दुखाऊं, किसी को ये बोलूं कि आपने गलत किया तो इसके साथ आपको इस तरह का परिणाम मिल रहा है। लेकिन जो सच्चाई है उसको जानने की मैंने कोशिश की है टैरो के माध्यम से कि क्यों आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हो, क्यों अट्रैक्टेड फील करते हो, इतना ज़्यादा इनसे आपको अटैचमेंट क्यों है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशन है जिसमें पास्ट लाइफ का एक मेजर रोल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हो, जिसे हम ज्योतिष विद्या कहते हैं, तो अगर आप कुंडली का भी थोड़ा बहुत नॉलेज या जानकारी रखते हो, जन्म कुंडली, तो उसमें भी आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड
बहुत सारे क्लूज़, टिप्स, इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई इंसान मिला है तो उससे आपका पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेते हैं, जहाँ पर उनको पास्ट लाइफ के अंदर भेजा जाता है, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो भी चल रहा होता है उसको हिप्नोथेरेपिस्ट या जो रिग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी देती हूँ, तो हिप्नोसिस के ज़रिए या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए हम अपने पिछले कर्मों को, पिछले चैप्टर्स को, पिछली ज़िंदगी को जान सकते हैं। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग टूल है जो आपको बताता है कि कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन अदर देन लव लाइफ अगर मिला है, उससे आपको पेन फील हो रहा है, उस रिलेशन में आपको बार बार एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है, साइकिल चल रहे हैं, रिपीट पे रिपीट, और आपका ऑन एंड ऑफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो हाई चांसेस है कि आप किसी पास्ट लाइफ सोलमेट से, नहीं तो ऐसे किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो जिनके साथ आपने इस जीवन में अपने लाइफ पर्पस को समझना है। तो अभी वीडियो में बहुत सारे लोगों को लाइफ पर्पस, बहुत बारी आपने टैरो वीडियोस में सुना होगा, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे धरती पे आने का उद्देश्य। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लाइफ पर्पस पे वीडियो मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब के कीवर्ड सर्च में जब डालोगे लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस या सोल पर्पस, जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको वो वीडियो टॉप पर दिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर गो थ्रू कीजिए, एक बार मेरे कहने पर टाइम निकालिए और इस वीडियो को ज़रूर सुनिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता लगेगा, आपको रिश्तों के अंदर जो भटकाव है, जो ऑन एंड ऑफ है, जो बार बार चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, अलग अलग तरीके से पड़ाव आते हैं, उन चुनौतियों को कैसे पार करना है और किस तरह से अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करके हमें इस रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्गर, और भी ज़्यादा हैप्पियर एंड और भी ज़्यादा एवर लास्टिंग बनाना है। तो इस पर्सन से अगर आप जुड़े हो तो इसका कोई छोटा मोटा पर्पस नहीं है, एक बड़ा मायना है, एक गहरी इम्पॉर्टेंस है, एक डीप वैल्यू है। तो प्लीज़ मेरे कहने पर मैं बार बार इस बात पर इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आप लगातार बहुत समय से अपने रिलेशन में चैलेंजेस देखते आए हो और आप अंदर से वुंडेड हो सके तो किसी टैरो रीडर से अपनी हीलिंग सेशन ज़रूर लीजिए। अगर आपका किसी तरह से लाइफ में रिलेशनशिप हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहा है, ट्रबल रहे हैं, चाहे मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, चाहे लव लाइफ अच्छी नहीं है, चाहे शादी में डिले है या शादी होकर टूट गई है और दोबारा किसी और पर भरोसा करने में दिक्कत आ रही है, या दोबारा भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पहले जैसे लवर थे या पहले वाले जो पार्टनर थे सेम उसी टाइप की एनर्जी में दूसरे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी लाइफ में बार बार कार्मिक साइकिल चल रहे हैं। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर गाइडेंस के रूप में एंजल्स आपको क्या कहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन या एक रिचुअल बना लेना है कि आपको सबसे पहले मन को सकारात्मक करना है, दूसरे पे ओवरली डिपेंड नहीं रहना। कुछ लोग यहाँ पे को डिपेंडेंसी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। को डिपेंडेंसी सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड रहना, अपनी खुशियों के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी इनर पीस और हैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ में जो आपका सर्वाइवल है, जिस तरह से आप ज़िंदगी को निकाल रहे हो, उस सिनेरियो को जीने के लिए भी आप सामने वालों पर डिपेंड रहते हो। तो सबसे पहले अपनी वर्थ को पहचानना है। ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव, मोर स्पिरिचुअल एंड मोर रिलैक्सिंग। योगा करें, मेडिटेशन करें, डोनेशंस और चैरिटी ज़रूर करा करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है।
आप किसी को जो भी दान करना चाहो, चाहे कोई 5 रुपए की चीज़ हो, चाहे 10 रुपए की चीज़ हो, लेकिन ज़रूर किसी के लिए अपने मन में कंपैशन लाएं, हम्बलनेस लाएं, एम्पैथी लाएं, सामने वाले के लिए हेल्पफुल नेचर शो करें। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सब करते हैं। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो चीज़ें आपने रिलेशन से सीखनी है, उस रिलेशन में रहकर वो आप सीख नहीं पा रहे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत मंत्र जाप करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम सुबह शाम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गिरजा घर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? तो आपको अपने मन के अंदर झांकना है, अपनी आत्मा से पूछना है कि जिस रिलेशन में आप इतना कुछ दे जा रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, सामने वाले की वैल्यू कर रहे हो, क्या लौट कर उतना वापस आपको मिल रहा है या नहीं? अगर लगता है नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ टाइम आ चुका है कि आप उस रिलेशन से थोड़ा ब्रेक लें, और उस ब्रेक में उस जो टाइम आउट आपने उस रिश्ते से लिया है, उस दौरान आप अपने जीवन में बेटरमेंट कैसे लाना है, मोटिवेशनल वीडियो सुने, कॉमेडी मूवीज़ या कॉमेडी वीडियोस को देखें, हाई वाइब्रेशंस में रहें। हाई वाइब्रेशंस में रहने का मतलब होता है जब भी नेगेटिव फील हो, लो फील हो, एंजाइटी आए, मन में स्ट्रेस आए या गुस्सा लगे कि मन बहुत भरा भरा है, रोने का मन करता है, रो दो। एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, निकाल दो, लेकिन एक बारी निकाल के काम ख़त्म करो। रोज रोज तिल तिल कर रोना और तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि इंसान एक बारी अपने मन का उबाल जो अंदर मच रहा है उसको बाहर निकाल दे। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है इसके लिए? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबी गहरी सांसों को अंदर खींचना है और स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है, बाहर छोड़ना है। रात को सोने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखने हैं अगले 21 दिनों तक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में फॉलो करें, आकर्षण का नियम, इस पर एक बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर बन चुकी है, मूवी बन चुकी है, द सीक्रेट। इस मूवी को आप देख सकते हो, ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे देख सकते हो, या बुक्स भी हैं द सीक्रेट करके। और ये बहुत ही अच्छी बुक है। जब आप इसे पढ़ोगे या इस मूवी को आप देखोगे, आपको पता लगेगा हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे विचारों पर निर्भर करती हैं। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसी चीज़ लाइफ में मिलती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर वुंडेड हैं और अंदर से इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपका विश्वास नहीं बन पाता, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम या दीदी या आपका टैरो रीडर इतना कुछ आपको बता रहा है या बता रही है, क्या इसका प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ज़रूर करता है। ट्राई कीजिए, 21 दिन अलग अलग तरीके के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखें, लव पर देखें, रिलेशन पर देखें, मनी पर देखें, करियर पर देखें, स्पिरिचुअलिटी पर देखें, और 21 दिन इसको फॉलो करें। तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन में आपको जो भी दिक्कत आ रही है ना गाइज़, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव टैरो रीडर हूँ। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मेरे क्लाइंट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उन्हीं से जो मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे वो ज्ञान है या विजडम है या कुछ भी है, वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें प्रूवन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। 21 दिन फॉलो कीजिए अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, और इस इंसान के लिए आप जो फील करते हो उसको फीलिंग की तरह लीजिए, उसको ऑब्सेशन मत बनाइए, क्योंकि आप इस पर्सन से, मैंने आपको पहले ही बताया है, कार्मिक कनेक्शन में हो, और कुछ लोग इनके साथ एक सोलमेट रिलेशन में हैं। तो ये कनेक्शन स्लोली डे बाय डे ठीक होगा। और अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रही, आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाइए, रीच आउट कीजिए। और चाहे टैरो कंसल्टेशन आपने लेना है, न्यूमरोलॉजी का लेना है, एस्ट्रोलॉजी का कोई कंसल्टेशन आपने बुक करना है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरी सारी जानकारी, मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, कैसे करती हूँ, अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक होते हैं, उसका सारा डिटेल आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएगा। ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी मैं कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर, ना ही मेरी कोई वेबसाइट है जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कभी भी डाला नहीं है। मेरे साथ केवल और केवल स्क्रीन पर जो डिटेल्स हैं वहाँ जाकर ही आपसे संपर्क साधा जा सकता है, या आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप इस रीडिंग ने और इस वीडियो ने आपको गाइडेंस दी हो, आपको कोई कनेक्शन फील हुआ। ज़रूर फीडबैक शेयर करें। मैं चाहती हूँ ऐसे वीडियोस आप लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा बने, ताकि आप लोगों को पता लगे कि जीवन में लव लाइफ अगर ख़राब है तो रीज़न क्या है, क्यों हमें ऐसे लोग मिलते हैं, क्यों हमारे लव लाइफ में, हमारे रिलेशन में, हमारी मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। तो अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिएगा। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।